जिसके लिए ये सेटअप हमने यहाँ लाया है कि इस पर 3 किस्म की टरबाइन रन होती हैं। एक प्योरली रिएक्शन टरबाइन जिसे आप कहते हैं कैपरन टरबाइन, फिर दूसरी मिक्स फ्लो टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन इस पर रन होती है, और तीसरी प्योरली इम्पल्स टरबाइन है जिसको हम पेल्टन व्हील कहते हैं, वो इस पर रन हो सकता है। अभी करंटली सर फ्रांसिस टरबाइन है जी अभी जो करंटली हम इस पर टरबाइन रन करेंगे वो फ्रांसिस टरबाइन रन करेंगे, जो जिसको हम मिक्स फ्लो कहते हैं। कि एक तो इसकी मूवमेंट रिएक्शन फोर्स की वजह से होती है, और दूसरा कुछ इम्पल्स यूज़ करते हुए ये रोटेशन लेती है, इस वजह से हम इसको मिक्स फ्लो टरबाइन कहते हैं। तो सबसे पहले इस सेटअप को थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करेंगे। ये जो सारा मेन इसका कंट्रोल पैनल है, इस पर ये जो ऊपर जितनी LED लगी हुई है इन सब पे जो ये ऊपर वाली ये जो रो है इसमें हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो जितनी रीडिंग होंगी वो सारी पंप से रिलेटेड होंगी। पंप का फ्लो रेट आएगा, पंप की पावर आएगी, प्रेशर आएगा, इनलेट प्रेशर, आउटलेट प्रेशर, उसके बाद पंप का टॉर्क आ रहा होगा, और पंप की जो स्पीड होगी वो हमें यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद जो नीचे ये वाला पैनल है, इस पे जो रीडिंग्स आ रही होंगी वो सारी टरबाइन से रिलेटेड होंगी कि टरबाइन हमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, कितनी टरबाइन की इनलेट पे कितना प्रेशर है, टरबाइन की आउटलेट पे कितना प्रेशर है, उसके बाद वोल्टेज कितने जनरेट हो रहे हैं, करंट की वैल्यू क्या आ रही है। और ये नीचे ये जो पैनल है ये वो है जहाँ से हम टरबाइन की आउटपुट देखने के लिए हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे। वैसे जब हम टरबाइन को चलाएंगे विदाउट लोड तो टरबाइन रन करेगी, लेकिन हमें उसकी आउटपुट पावर या उसकी एफिशिएंसी पता नहीं चलेगी जब तक हम उस पर लोड अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस पैनल से हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये नीचे इसका रेजरवायर टैंक है। टरबाइन जो आपकी है वो सिर्फ ये यूनिट है, ये बाकी सेटअप सारा इसको इस वर्किंग में लेके आने के लिए, इसके रिजल्ट्स देखने के लिए सारा सेटअप हमें लगा हुआ है। वैसे जो जनरली होता है कि जब डैम्स वगैरह पे टरबाइंस लगती हैं तो डैम में वाटर स्टोर होता है, और प्रॉपर उसका चैनल बना होता है जिस पे आके पेन स्टॉक होता है जहाँ से वाटर फ्लो करता है, फिर आके टरबाइन को ब्लेड रनर पे हिट करता है, उसके बाद फिर ड्राफ्ट ट्यूब से वो एग्जिट हो जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ क्योंकि हेड अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें कोई आर्टिफिशियल सोर्स चाहिए हेड जनरेट करने के लिए। उसके लिए हमारे पास ये नीचे सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है जो हमें हेड प्रोवाइड करेगा। फ्लो रेट जितना हम सेट करना चाहते हैं, फ्लो रेट 3 जगह से कंट्रोल हो सकता है। एक तो यहाँ से फ्लो रेट कंट्रोल हो सकता है, दूसरा ये फ्लो कंट्रोल वैल्व है यहाँ से कंट्रोल हो सकता है, तीसरा जो है वो ये गाइड वेन्स है। गाइड वेन्स की मदद से भी हम फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी एक पैरामीटर से आप इसको फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो आगे ये जो आपका सेटअप है, यहाँ पे ये आपकी केसिंग है, और केसिंग के अंदर ये आपकी गाइड वेन्स है, गाइड वेन्स के आगे ये आपका रनर है, और ये आपकी ड्राफ्ट ट्यूब है। ठीक है, इसके पीछे फिर ये आपकी शाफ्ट है, ये कपलिंग हुई है जनरेटर के साथ। ठीक है, ये आपका DC जनरेटर है जो आगे जो हमें टरबाइन रोटेशन देगी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करने के लिए, और ये सारी रीडिंग्स हमें यहाँ पे शो होंगी। बाकी ये इसके सेंसर्स लगे हुए हैं, प्रेशर सेंसर इनलेट पे, आउटलेट प्रेशर सेंसर, फ्लो मीटर, इस तरह पंप की इनलेट पे सेंसर वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, अभी ये जो हमारे पास टरबाइन है ये है फ्रांसिस टरबाइन, जो हमारे पास जनरली यूज़ होती है। तरबेला में फ्रांसिस लगी हुई हैं, ज़्यादातर सबसे कॉमनली यूज टरबाइन से हम कह सकते हैं। ठीक है, एक तो इसका हेड हमें मीडियम हेड चाहिए होता है, दूसरा एफिशिएंसी के लिहाज से भी ये ठीक होती है। पेल्टन के लिए बहुत ज़्यादा हाई हेड की रिक्वायरमेंट होती है, और कैपलन के लिए जो है वो लो हेड के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे कॉमनली ये फ्रांसिस टरबाइन यूज होती है। अभी इसके लिए हमें जो हमारे पास ये टरबाइन लगी हुई, ये रेडियली इनवर्ड और एक्सियली आउटवर्ड फ्लो टरबाइन है। रेडियली इनवर्ड फ्लो का मतलब है कि जो फ्लो इसमें एंटर हो रहा है वो जो शाफ्ट का एक्सिस है उसके रेडियली इन हो रहा है। ठीक है, शाफ्ट इसकी इस तरह है, ठीक है, और वाटर जो फ्लो होके आ रहा है वो रेडियली इन हो रहा है। ठीक है, और जब ये फ्लो होके टरबाइन से निकलेगा वो एक्सियली फॉर्म में होगा। ठीक है, रेडियली इनवर्ड और एक्सियली आउटवर्ड फ्लो टरबाइन। ठीक है, उसके अलावा अब इसको जब ओपन करेंगे तो फिर आपको जब दूसरा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो इस सेटअप को ओपन करेंगे तो फिर आपको इसका रनर भी क्लोजली आपको
दिखा देंगे कि इसके रनर की शेप कैसी है, ब्लेड्स किस एंगल में है, किस शेप में है, वो सारी आपको बता देंगे। अच्छा, ये जो पार्ट है ये आपको मूव होता हुआ नज़र आ रहा है, ये इसकी गाइड वेन्स है, ठीक है। गाइड वेन्स क्या होती हैं? गाइड वेन्स ये होती हैं कि जो वाटर जब फ्लो करके केसिंग से आता है, गाइड वेन्स ये डिसाइड करती हैं कि किस एंगल से वाटर ने जाके रनर पे हिट करना है, जहाँ से हमें मैक्सिमम उसकी आउटपुट मिलेगी। एक तो गाइड वेन का पर्पस होता है फ्लो को कंट्रोल करना, कि गाइड वेन्स जितनी एक्यूरेट पोजीशन पे होंगी और जितना उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, उस पर आपका फ़्लो कम यूज़ होगा, वाटर फ्लो रेट कम पे भी आपको उसकी मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। और गाइड वेन्स अगर ठीक पोजीशन पे नहीं होंगी तो फ़्लो बेशक ज़्यादा होगा, लेकिन आपको वो उस एंगल पे जाके वाटर स्पेसिफिक एंगल पे हिट नहीं करेगा जिस एंगल पे आपको मैक्सिमम उसकी आउटपुट मिलेगी। तो गाइड वेन्स की मदद से हम फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा ये आपको वो ऑप्टिमम एंगल प्रोवाइड करती है जिस पे हमें मैक्सिमम इसकी एफिशिएंसी जो है वो अचीव होती है। गाइड वेन्स का ये काम। अच्छा, उसके बाद बाकी हमने रीडिंग लेने का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम इसको जो है कोई भी एक फ्लो रेट हम इस पर सेट कर देंगे। किसी भी एक फ्लो रेट पे आप इसको एक दफ़ा चला दें। उसके बाद हम ये करेंगे कि हम इसका जो पंप का फ्लो रेट है वो चेंज नहीं करेंगे, पंप का फ्लो कांस्टेंट रखेंगे। फिर एक ही फ्लो रेट पे हम डिफरेंट लोड अप्लाई करेंगे। डिफरेंट लोड अप्लाई करने से हमें ये पता चलेगा कि जब डिफरेंट लोड अप्लाई किए हमने, तो इस हर लोड के अगेंस्ट इसका क्या बिहेवियर था, हमारे पास कितनी पावर आ रही थी, आउटपुट पावर कितनी आ रही थी, इनपुट पावर उस वक्त कितनी थी। इनपुट तकरीबन सेम ही रहेगी। इनपुट सेम इनपुट के अगेंस्ट हमारे पास डिफरेंट लोड के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या उसकी आउटपुट पावर आई है, किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिली है। वो मैनुअल सर ने आपके साथ शेयर किया, जी सर, मैनुअल सर के पास है। उसमें अगर आप ग्राफ देखें ना मैनुअल में, तो उस मैनुअल में आपके पास ग्राफ की ना एक कर्व आती है। कर्व का मतलब ये है कि आप उसमें देखेंगे जब टरबाइन के आरपीएम मैक्सिमम है, हालांकि वैसे तो कॉमन सेंस यही कहती है कि जब आरपीएम सबसे ज़्यादा होंगे टरबाइन, तो उस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा आउटपुट पावर आनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं आती। आउटपुट पावर हमें दरमियान में किसी एक जगह ऐसी आती है, जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आरपीएम कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, शाफ्ट पे लोड बढ़ेगा, और जब लोड बढ़ेगा तो क्या होगा कि टरबाइन के आरपीएम कम होना शुरू हो जाएंगे। हालांकि इनपुट पावर सेम है, लोड बढ़ाने से हमारे जो है वो आरपीएम जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो आप ये देखें, आमिर भाई, अच्छा ये देखें, ये इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। ये तो पैल्टन व्हील के फ्रांसिस का भी इसी तरह का, ये देखें, ये फ्रांसिस का टरबाइन ग्राफ है। देखिए, ये देखें हमारे पास इस वक्त आरपीएम, ये टरबाइन के आरपीएम है, देखें 2500 से ज़्यादा आरपीएम है, लेकिन उस वक्त हमारे पास जो पावर आ रही है वो कम आ रही है। ये कर्व का मतलब ये है कि यहाँ दरमियान में कोई एक ऐसा 1500 के राउंड अबाउट जब आरपीएम है, उस वक्त कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमारे पास, क्यों कि उस वक्त हमारा फ्लो रेट कम है और आउटपुट हमें मैक्सिमम जनरेट हो रही है। तो हमने यही देखना होता है कि ये ना हो कि हम फ्लो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएं, हमारा पानी ज़्यादा वेस्ट हो रहा हो और हमें आउटपुट उसके अगेंस्ट कुछ भी ना मिल रही। तो वो ये हम ग्राफ जनरेट करना चाहते हैं कि हमें पता चले कि किस पॉइंट पे हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल रही है, ठीक है। तो अभी हम इसको चलाते हैं, रन करते हैं। तो आप लोग इसकी रीडिंग्स जो है ना वो नोट कर लीजिएगा, या एक तरीका ये है कि हर रीडिंग नोट करें, एक तरीका ये है कि कोई एक लड़का ना इसकी पिक्चर ले ले, जब ये लोड अप्लाई करेंगे ना फिर वहाँ से आप वो रीडिंग, उन पिक्चर से रीडिंग नोट करके फिर उसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसमें बाकी तकरीबन सारी रीडिंग्स जो है ना वो सारी रीडिंग्स हमारे पास जो आएंगी वो इसकी बाकी सारी सेंसर से हमें रीडिंग मिलेंगी। सिर्फ 3 चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। एक तो उस वक्त हमारे पास जो आएगी इसकी पंप की आउटपुट पावर, और
करनी है कि हमारे पास आउटपुट पावर कितनी आ रही है। जो रीडिंग्स हम वहाँ से नोट करेंगे उसकी मदद से हमने ये 3 चीज़ें निकालनी है। पावर जनरेटेड टरबाइन इनपुट पावर के हमने इनपुट के टेस्ट हमारे पास टरबाइन की आउटपुट पावर कितनी आई और फिर इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी। सिर्फ ये 3 चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। बाकी सारी रीडिंग्स आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, वो सर ने आपको फार्मूला वगैरह बताए होंगे कि किन फार्मूला से वो निकालनी है, तो वो बाकी जो चीज़ें उस फार्मूले में यूज़ होनी है वो सारी हम यहाँ से नोट कर लेंगे। फिर आपने क्या करना है कि ये देखें हर लोड है, ये लोड 1 है, ये लोड 2 है, लोड 3 है, मतलब ये इनका कम्बिनेशन बना लें कि लोड 1 और 2 इकट्ठा अप्लाई कर लें जैसे मर्जी। वो ये कम्बिनेशन तो इन्होंने वैसे सैम्पल के तौर पे दिया हुआ, आप कोई भी कम्बिनेशन अपनी मर्ज़ी से चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जितने लोड्स आप अप्लाई करेंगे हर एक की के अगेंस्ट आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। फिर हर लोड के लिए आप उसकी आउटपुट पावर, इनपुट पावर और एफिशिएंसी जो है, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करनी है। फिर क्या करना है कि इनका आपने इन तीनों रीडिंग्स की मदद से आपने ग्राफ ड्रा करना है कि आप आउटपुट वर्सेस इनपुट करना चाहते हैं, टॉर्क वर्सेस एफिशिएंसी करना चाहते हैं। जो भी ग्राफ आप ड्रा करना चाहते हैं वो आपको इन रीडिंग्स की मदद से मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको चलाते हैं और इसको सबसे पहले हम इसका फ्लो रेट सेट करते हैं। आमिर भी वो कपड़ा ले आना। ये देखें, सबसे पहले हमने ना क्या किया कि हमने जो पंप के आरपीएम है ना, पंप को एक जगह सेट कर दिया। अब हमने पंप को तकरीबन ये 1600 के राउंड अबाउट आरपीएम है, इसमें हमने पंप को एक दफ़ा सेट कर दिया है। अब हम इसके बाद इनपुट पावर को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, जो भी बिहेवियर होगा वो टरबाइन के साथ हम वो नोट करेंगे कि क्या बिहेवियर होता है लोड अप्लाई करने में। हमें बात करेंगे नासब क्या है उनकी 4 तारीख उनकी लास्ट डेट है, उनको इन्फॉर्म कर दें रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने इसको एक दफ़ा रन कर दिया। ठीक है, अब ये विदाउट लोड रन हो रही है। 1600 आरपीएम है पंप के और जो टरबाइन के आरपीएम है वो आप अभी नोट कर सकते हैं कि कितने आ रहे हैं। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत रीडिंग में फ्लक्चुएशन आएगी, लेकिन आप कोई भी एक रीडिंग जो है वो एज्यूम देख लें, यहाँ से कोई किसी भी एक रीडिंग को फॉलो कर लें। ठीक है, अच्छा ये देखें, एक चीज़ और देखें, ये जो आपको ये बनते बबल बनते नजर आ रहे हैं, इसको पता है क्या कहते हैं? ये कैविटेशन इफेक्ट है। ठीक है, तो जैसे जनरली जो टरबाइन में लगाई जाती है ड्राफ्ट, उसका मकसद ये होता है कि वो कैविटेशन इफेक्ट को कम करती है। कैविटेशन कब होती है कि जब आपका रनर ज़्यादा स्पीड में रोटेट करता है तो उस वक्त कैविटेशन होती है। जब आप देखते हैं जब हम लोड अप्लाई करेंगे टरबाइन की स्पीड कम होगी तो ये कैविटेशन इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये विदाउट लोड आपके पास ये रीडिंग्स आ रही है, ये आप नोट कर लें, पिक्चर्स ले लें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें लोड अप्लाई करेंगे, पहला लोड लगाएंगे। अब इसका सीक्वेंस ऐसे है कि लोड 1 जो है वो सबसे कम है, लोड 2 उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लोड 3 उससे ज़्यादा है, लोड 4 उससे ज़्यादा और लोड 5 जो है वो सबसे ज़्यादा है। यस सर, ठीक है। आप ये रीडिंग्स नोट कर लेना, उसके बाद फिर जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे उनका मैं आंसर कर दूँगा। ठीक है, पहला लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, लोड हमने अप्लाई किया, अब वो इस आरपीएम को नज़र रखें आप, टरबाइन के आरपीएम देखें मुसलसल कम हो रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ है कि हमने फ्लो रेट तो नहीं कम किया, हमने यहाँ से ये तो देखो ये आरपीएम उतने ही है, फ्लो नहीं चेंज किया, लेकिन क्या हुआ है लोड अप्लाई करने से आपके पास ये वोल्टेज और करंट की वैल्यू आना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है आपका लोड अप्लाई हुआ है, शाफ्ट पे ग्रिप बढ़ी है और आपके आरपीएम टरबाइन के जो है वो कम हो गए हैं। ठीक है, अब हमने पहला लोड अप्लाई कर दिया, अब दूसरा लोड हम इस पर अप्लाई करते हैं। तरीकाकार ये है कि पहला लोड ऑफ करना है, टरबाइन को वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाने देना है, उसके बाद फिर हमने दूसरा लोड अप्लाई करना है। अब ये पहला लोड हमने ख़त्म किया, या टरबाइन वापस अपनी जेन्युइन आरपीएम पे चलेगी। अब हम इस पर लोड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे।
अब देखें आरपीएम मजीद थोड़े से लोड 1 से ज़्यादा डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। अब इसको दोबारा लोड 2 को ऑफ करेंगे। अब लोड 1 प्लस, हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं ताकि आपको अगर कोई मसला हो तो फिर आप यहाँ से हेल्प ले सकें, ठीक है। अब लोड 1 प्लस लोड 2 इकट्ठा उसने कहा कि ऑन करते हैं, ठीक है। अब लोड 1 और 2 इकट्ठा ऑन किया, देखें आरपीएम पहले से ज़्यादा डिक्रीज हो गए और आपको यहाँ से भी इसको देखते हुए भी महसूस हो सकता है कि आरपीएम कम हुए हैं, ठीक है। नोट कर लिया रीडिंग, ठीक है। अब लोड 1 को हटा देंगे, 2 को हटा देंगे, अब लोड 3 अप्लाई करेंगे। तीसरा लोड हमने इस पर लोड अप्लाई कर दिया। अब देखें आरपीएम कितने डिक्रीज हो गए हैं। अब यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा। अब वो देखेंगे जो कैविटेशन इफेक्ट में कह रहा था आपको, बबल्स बनना खत्म हो गए, कैविटेशन इफेक्ट खत्म हो गया। अब लोड हम इस पे लोड 4 अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब चौथा लोड लगा दिया, देखो इनपुट पावर तो सेम है, हमने इनपुट तो चेंज ही नहीं की, ठीक है। और आरपीएम मुसलसल जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है आरपीएम कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अब चौथा लोड जो है हम इस पे ये नोट कर लिए रीडिंग। अच्छा इसको थोड़ा ना करीब से पिक्चर लेना कि देखो इसमें कहीं ना ये डॉट है, मतलब ये 46 पॉइंट सर वो डिजिट्स पता है, ठीक है। और इसमें देखो ये वो 46.6 है, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए, मतलब ये 466 नहीं है, ये 46.7 है या इस तरह। देखो ये थोड़ा ताकि करीब से आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये पॉइंट्स पे रीडिंग है या इसका पॉइंट तो वाज़ह नज़र आ रहा है लेकिन इनका पॉइंट जो है ना वो नज़र नहीं आता, ठीक है। अब लोड 5 हम अप्लाई करते हैं, मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, मीन्स के इससे नीचे आ जाएगी तो इसकी वाइंडिंग आ जाएगी, इसकी भी तो कोई लिमिट होंगी तो ये जिस तरह अभी 189 पे ये वाइंडिंग नहीं चलती। खैर मैं आपको सारे लोड अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, सारे ऑन कर दिए, वाइंडिंग नहीं चलती है। उसका काम है जस्ट जितनी मर्जी स्पीड हो, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी की आप जनरेट कर रहे हैं उसने तो वो दिखानी है बात, ठीक है सर। लेकिन सर जब इसकी स्पीड सारे लोड अप्लाई कर दिए ना, सारे लोड अप्लाई किए नहीं, छोटा सा ये डिज़ाइन ही इसलिए हुआ है, ये डिज़ाइन नहीं किया गया कि आप अगर इसको रोक भी देना, मतलब आप इधर से नीचे से फ्लो उतना आ रहा है, आप इसको फुली रोक दें। अब ये देखिए इसकी स्पीड कितनी है, मतलब ये 150 के राउंड अबाउट है, और आप इसको स्टॉप भी कर देना तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डिज़ाइन ही इसी पर यार आरपीएम का इनपुट पावर का एप्लीकेशन सिर्फ आरपीएम पे नहीं होता। मैं वही आपको ग्राफ में समझा रहा था कि जरूरी नहीं है कि जब आरपीएम सबसे ज़्यादा हो पावर उसको सबसे ज़्यादा हो। अच्छा अब मैं इसके लोड ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो ये देखेगा वापस अपनी ओरिजिनल स्पीड में चली जाएगी। अच्छा इसमें ना हमने एक चीज़ मिस की है, वो आप ना ये पिक्चर दोबारा ले लें। उसमें ये पॉइंट था कि ये जब 1 पे होता है ना तो ये इनलेट प्रेशर शो कर रहा है, और जब हम इसको 2 पे चेंज करते हैं ना तो ये आउटलेट प्रेशर शो करना शुरू कर देता है। अब जो 1 है इसका मतलब है ये पंप का इनलेट प्रेशर है, जब ये 2 पे होगा तो ये पंप का आउटलेट प्रेशर शो करेगा। इसी तरह ये जब 1 पे है तो मतलब है टरबाइन का इनलेट प्रेशर शो हो रहा है,
और जब हम इसको 2 पे चेंज करेंगे तो टरबाइन का आउटलेट प्रेशर शो करेगा। तो वो आप ज़रा पिक्चर्स एक दफ़ा दोबारा लोड 1 से रिपीट कर लेते हैं जी। हाँ पहले ये वाली ले लें, ये विदाउट लोड है, ठीक है। अब मैं 1 पे चेंज करता हूँ, ये आपके पास विदाउट लोड इनलेट प्रेशर की आ रहा है, ठीक है, ले लिए पिक्चर। अच्छा अब 1 लोड अप्लाई करते हैं, अब इनलेट पे ले लें, फिर हम इसको आउटलेट पे चेंज करते हैं। इनलेट सारे हो गए हैं, हाँ इनलेट सारे, अब सारे 2 पे कर लेते हैं, ठीक है। अब लोड ये आपके आउटलेट प्रेशर आना चाहिए, ठीक है। अब लोड 2 यस सर ऐसे लोड 2 को ही करना था सर, प्रेशर के चेंज, इसके बाद करना था तो अब दोनों को 1+2 जी। अब 1 हाँ अब अब इसको थोड़ी देर करते हैं ताकि वो वापस अपनी जनरल आरपीएम पे चली जाए। अब लोड 1 और लोड 2 को अब लोड दोनों आ। ठीक है, अब 1 को 2 को दोनों स्टार्ट, ठीक है। अब कौन सा 1 और 2 किया था, यस सर अब लोड 3, अब लोड 4, ठीक है। अब बना लिया, यस सर अब हम जो है लोड 5 अप्लाई कर लें। थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हुआ है लेकिन आप इसी के हिसाब से कर लेना। ये आगे मेरे ख्याल में था 3 के बाद 1 और 3, फिर लोड 1 2 3 फिर 4 5, एक सरकार एक फुल लोड पे करना है, फुल लोड पे करना है। अच्छा इसको एक दफ़ा न्यूज़ पे लाने देते हैं। लोड 1 2 3 4 5, ठीक है। फुल लोड पे इनलेट भी ले लें एक दफ़ा इसकी ये इनलेट ले लिया नहीं इनलेट में ले लिया। अच्छा अब हम इसको अच्छा अब इसमें ना आप लोगों के पास रीडिंग सारी आ गई हैं। अब आपने इनसे कैलकुलेशन करनी है और वो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि जब आरपीएम मैक्सिमम हो उस वक्त हमारे पास आउटपुट मैक्सिमम आनी चाहिए, वो ऐसा नहीं होता। आरपीएम मैक्सिमम हो सकता है उस वक्त आपके पास इनपुट इतनी यूज़ हो रही हो आरपीएम को मैक्सिमम पे लेके जाने के लिए कि आपका वो आपकी एफिशिएंसी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये आप जब ग्राफ देखेंगे ना आपको आइडिया होगा। ये देखो कर्व बनने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो 2500 आरपीएम है, आरपीएम सबसे ज़्यादा है 2500, लेकिन हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो तो मैक्सिमम नहीं है। एफिशिएंसी तो हमारे पास जब 1500 के राउंड अबाउट आरपीएम है यहाँ पे मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि ये उस वक्त सबसे मिनिमम इनपुट यूज़ कर रही है टरबाइन और उस मिनिमम आउटपुट के अगेंस्ट उस लिहाज से मैक्सिमम आउटपुट आपको देगी, ठीक है। वो इनपुट और आउटपुट की कम्बिनेशन से एफिशिएंसी बनती है ना। तो अगर एक से आरपीएम ही ज़्यादा होने से ताल्लुक हो तो उससे तो हम जितना मर्जी उसको फ्लो रेट बढ़ाना है वो हम बढ़ा दें और इनपुट ज़्यादा यूटिलाइज होती रहे और आउटपुट के अगेंस्ट आउटपुट हमें कुछ ना हो। अच्छा ये एक थोड़ा सा अभी ये आपको समझ आई है कि हमने क्या किया है इस एक्सपेरिमेंट में। फ्लो रेट कांस्टेंट रखा है इनपुट का। अच्छा वो ये है कि उसमें ना इसका ये इसके अंदर जो है ना ये अब हुआ क्या है कि आप लोग सारे तकरीबन एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आप लोग सारे बाइक चलाते हो, यस आता सर ही है तकरीबन सबको। अब क्या होता है हम इस जब टरबाइन रन हो रही थी और हम लोड अप्लाई कर रहे थे उसके अगेंस्ट हो क्या रहा था, समझ आइए किसी को क्या हो रहा था? आरपीएम रिड्यूस हो गया। आरपीएम किस वजह से रिड्यूस हो रहे हैं? ये अगर हम चाहें तो ये आरपीएम रिड्यूस नहीं भी होंगे,
वापस उतने आरपीएम आ जाएंगे। कैसे हो सकता है, कोई बता सकता है? सर लोड बढ़ा और फील्ड का जो टॉर्क है उसका जो पुश है एक नेगेटिव टॉर्क भी आ रहा था जनरेटर में। इसका हम कैसे आरपीएम, अगर लोड भी हम अप्लाई करें और आरपीएम भी कम ना हो, इसका ये कैसे? सर अगर हम लोग आउटपुट को सर वो यूज़ कर रहे हो फ्रीक्वेंसी सर रेगुलेटर लगा रहे सर ये वॉल्व ऐसे प्रेशर तेज कर रहा है। पंप के आरपीएम की इंक्रीज करने से हाँ, ये पंप के आरपीएम अगर हम बढ़ा दें ना, मतलब पंप का फ्लो रेट बढ़ा दें, तो जो उस पर लोड लग रहा है उस लोड को वो बेयर कर जाएगी टरबाइन, वो वापस अपने उतने आरपीएम पे आ जाएगी जितने हमने पहले सेट किए थे। लोड लगाने के बाद भी उतने आरपीएम पे चलेगी। लेकिन हमने ये एक्सपेरिमेंट इस तरह इसलिए किया कि हमें पता चले कि एक ही फ्लो रेट पे हमें डिफरेंट लोड लगाने से उसकी वैल्यूज़ क्या आ रही है। अगर हम लोड बढ़ाएंगे साथ हम उसके फ्लो रेट भी बढ़ा देंगे, तो हमारे पास तो इनपुट की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी और आउटपुट की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, हमारे पास वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इस केस में हो ही रहा था कि इसलिए आपके पास इसमें ना आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको उसके बारे में ज़्यादा आइडिया होगा कि हम क्या कर रहे थे जब लोड लगा रहे थे कि रजिस्टर्स ऑन हो रहे थे। उससे क्या हो रहा था, शाफ्ट पे लोड बढ़ रहा था। कौन सी शाफ्ट पे? जो जनरेटर की शाफ्ट है, और क्योंकि वो टरबाइन की शाफ्ट से कपल है, तो वो ये हो रहा था कि वो जब उस पर लोड बढ़ रहा था तो टरबाइन को सिर्फ रोटेट करने में ज़्यादा मुश्किल आ रही थी और उसको इनपुट ज़्यादा चाहिए थी। लेकिन इनपुट हमने एक सेट रखी हुई थी, इस वजह से वो, जैसे आप बाइक चलाते हैं ना कि एक बंदा बैठा हुआ है और आपने एक कांस्टेंट उसके एक्सीलेटर को एक कांस्टेंट जगह पे रखा हुआ है। अब क्या होगा कि आप उसी एक्सीलेटर को ज़्यादा ना करें, उसी कांस्टेंट जगह पे रखें और आप एक बंदा और बढ़ा दें, क्या होगा कि स्पीड आपकी कम हो जाएगी। फिर एक बंदा अगर आप और ऐड करें तो एक पॉइंट आएगा कि वो, अगर आप उसका एक्सीलेटर नहीं बढ़ाएंगे तो वो इतना लोड डालते जाएंगे ऊपर तो वो रुक जाएगा। तो हम ये कर रहे थे सिर्फ इसकी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और होती है इस टरबाइन के सेटअप में जो आपको अभी इस सेटअप में नहीं लगी, वो ये होता है कि गवर्निंग मैकेनिज्म होता है। पता है गवर्नर के बारे में? गवर्नर वो होता है कि देखो हम जो अभी इसकी वैल्यूज़ ले रहे थे तो इसमें वेयर एंड टेयर आ रहा था वैल्यूज़ में, कभी टरबाइन के आरपीएम थोड़े ज़्यादा हो जाते थे, कभी कम हो जाते थे। वो इस सारे सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, जो पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक गवर्निंग मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं गवर्नर लगा होता है। वो क्या कर रहा होता है कि जो आपकी, जिस तरह हम तो लोड अप्लाई कर रहे थे, इनपुट क्या हो रही थी, सेम थी, और हमारी जो टरबाइन है वो स्लो होती जा रही थी, लोड बढ़ता जा रहा था। गवर्निंग मैकेनिज्म ये करता है कि आगे जितने लोड की रिक्वायरमेंट होती है उस लिहाज से पीछे से इनपुट आपकी उतनी प्रोवाइड करता है, उतने वैल्व को ओपन या क्लोज करता है कि आपका जो फ्लो है वाटर का वो उतना आना शुरू हो जाए कि वो आगे टरबाइन को एक कांस्टेंट स्पीड पे आपको रोटेट करता रहे और आपको आउटपुट जो है वो उसकी मैक्सिमम मिलती रहे। समझ आ गई मेरी बात? तो वो गवर्निंग मैकेनिज्म इसलिए होता है कि आगे आपको किसी टाइम पावर ज़्यादा चाहिए, किसी टाइम कम चाहिए, किसी टाइम फ्लो रेट को कम करना है, वो फ्लो रेट को भी कंट्रोल करता है और उसके अगेंस्ट आपको जो पावर मिल रही होती है उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, वो गवर्निंग मैकेनिज्म इस सेटअप पे भी हमारे पास नहीं है। जो बड़े सेटअप होते हैं जो पावर जनरेशन के लिए यूज़ होते हैं उसमें वो गवर्निंग सेटअप जो है वो लगा हुआ है। अब किसी और में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर ये जो ये डिवाइस है कौन सी डिवाइस? ये टॉर्क सेंसर है, टॉर्क सेंसर। सर आपने ये बोला था कि जो ये आरपीएम हमारे पास कांस्टेंट लेने के लिए हम लोग को इस आरपीएम को बढ़ाना पड़ेगा सर? जी, ये अभी वो ये होगा, हम उस सीन में होगा क्या, देखो टरबाइन के आरपीएम जब लोड लगाया तो टरबाइन, यही आपको चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि टरबाइन के आरपीएम जब कम होंगे ना, फिर आप क्या करेंगे कि वाटर पीछे से पंप की स्पीड बढ़ाएंगे तो पंप ज़्यादा प्रेशर के साथ वाटर को थ्रो करना शुरू कर देगा लाइन में, और वाटर का फ्लो रेट जब ज़्यादा होगा तो वो टरबाइन को, बेशक उस पर लोड है लेकिन वो उसको ज़्यादा स्पीड से दोबारा घुमाना स्टार्ट कर देगा। तो ये है कि हम उतना फ्लो रेट यहाँ से जब हम लोड लगाएं और इतना फ्लो रेट हम यहाँ से देख लें कि हमारे पहले आरपीएम कितने थे, उतना फ्लो रेट हम यहाँ से बढ़ा दें तो दोबारा वो आरपीएम उस जगह पे आ जाए। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल तो यूं छोटी मैंने आपको बताया कि छोटी टरबाइन जो है ना हॉरिजॉन्टल होती है, ये हॉरिजॉन्टल ही है, और वो देख के आए वो भी हॉरिजॉन्टल है, तो दूसरी वर्टिकल होगी जो बड़ी टरबाइन जो एक्चुअल। ठीक है, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, ये इस तरह है, वो वर्टिकली वो यूं लगी होगी। ये भी इसका जो है रनर है वो इस फॉर्म में घूम रहा है, वो यूं घूमेगी ऐसे। ठीक है, वो उसकी शाफ्ट यूं होगी, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होगी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली है, लेकिन फ्लो कैसा है, रेडियली इनवर्ड और एक्सियली आउटवर्ड फ्लो। ठीक है, उसकी ड्राफ्ट ट्यूब नीचे की तरफ लगी होगी,
जब मतलब ऊपर टरबाइन है, नीचे उसकी ड्राफ्ट ट्यूब लगी होगी और वो फिर नीचे उसको जो आपका स्ट्रीम है उसको सर उसमें भी फ्लो रेडियल होगा या ऐसे होगा वर्टिकल? अगर हम इस तरह फ्लो करेंगे तो उसमें ऐसे स्ट्रीम आ रही होगी तो रेडियली इन और एक्सियली आउट इसी तरह होगा। रेडियली स्ट्रीम आपकी साइड से आ रही होगी ना, किसी भी साइड से, इस साइड से, इस साइड से या इस साइड से। एक जो आपका पेन स्टॉक है वो किसी साइड से ही आ रहा होगा ना, ठीक है, डायरेक्ट ऊपर से तो नहीं गिर रहा होगा। ये है कि वो रेडियली इन हो रहा होगा, उसकी केसिंग भी फिर इस तरह होगी ना, तो केसिंग में यूँ फ्लो करके वो फिर नीचे टरबाइन की तरफ जाएगा। पहले केसिंग में रोटेट करता है, वाटर यहाँ से आ रहा है, इस केसिंग में रोटेट हो के ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जो आपका रनर है उस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो हर तरफ से। यहाँ से भी उसका वाटर इन होगा, इससे यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी, मतलब सारी साइडों से वाटर इन होगा। सर फिर हमारे लिए तो वो ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर से प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है सर, जब वो उसकी वाल पे लगता है, जब इधर से वाटर सर तो सर नीचे फिर बाद में दोबारा नीचे जाता है। उसमें भी तो वाल में लगेगा नहीं वो पाइप सर बिल्कुल वर्टिकल नहीं लगा होगा सर। सर ये आप कह रहे हैं मोटर ऊपर लगी होगी पेन ना स्टॉक से जब वाटर आएगा ना, फिर आगे केसिंग होगी, पहले डायरेक्ट रनर नहीं होगा, वो केसिंग में पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी तरह की स्पाइरल केसिंग होगी इसकी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर सब साइडों से उसमें नहीं सर ये आउटपुट पे बात कर रहे हैं कि इधर से सर पहले इस वाल पे लगता है, इसका थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है सर वाटर का। इधर हाँ जी। इसका तो अब ताल्लुक ही नहीं है ना। देखो ये तो जो प्रेशर उसने आगे डिलीवर करना था वो कर चुकी है, अब तो वाटर सिर्फ जस्ट हमने उसको नीचे अपनी स्ट्रीम में शामिल करना है बस। इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये आउटलेट